जय हिंद एवरीवन। आज स्टार्ट करेंगे सीडीएस 2022 का सीडीएस 2022 का क्वेश्चन 48 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा, क्वेश्चन नंबर 48। बताइए इसका आंसर, फिर मैं बताता हूँ और साथ में रिलेट भी करेंगे कुछ। चलिए पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोस्ट ऑफ इंडिया इज करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन पढ़ लिए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले करेक्ट पे हम लोग एग्जाम के समय में एग्जाम हॉल में ऐसे करेक्ट पे लिख दीजिए, क्योंकि सीडी ज़्यादातर नॉट करेक्ट भी पूछता है, ऐसा नहीं करेक्ट मार के चले आइए। चलिए ऑप्शन ए पढ़ते हैं। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज हाई रॉकी रिटेटिंग कोस्ट। ठीक है, द वेस्ट ऑफ इंडिया इज डोमिनेटेड बाई इरोजनल लैंडफॉर्म। ठीक, द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज डोमिनेटेड बाई इरोजनल लैंडफॉर्म। ठीक, द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया हाउ एवर इज अ लो सेडिमेंट्री कोस्ट एग्जिस्टिंग डिपोजिशनल फॉर्म्स। बताइए क्वेश्चन नंबर 48। देखो, द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज हाई रिटेटिंग कोस्ट, ये बिल्कुल राइट लाइन है, सही लाइन है। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया डोमिनेटेड बाई, क्या है कि ये ऑप्शन देखिएगा आने वाले फ्यूचर में फिर ये रिपीट हो सकता है। ओरिजिनल लैंड फॉर्म, ये भी सही बात है, यहाँ पे लो दे देगा, यूपीएससी हाई रखी है वहाँ पे लो रखी देखे स्टेटमेंट को गलत बना देगा, यही खेलता है वो। द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया हाउ एवर इज अ लो सेडिमेंट्री कोस्ट एग्जिबिटिंग डिपोजिशनल फॉर्म, ये भी सही बात है। ईस्ट कोस्ट में आपको लो सेडिमेंट्री कोस्ट एग्जिबिटिंग डिपोजिशनल फॉर्म होता है, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। वेस्ट कोस्ट में क्या होता है आपका हाई रॉकी रिटेटिंग कोस्ट होता है, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए ना, यहाँ पे हाई देकर फंसा सकता था। तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला अभी, द फॉलोइंग स्टेट यूटी हैज लार्जेस्ट एरिया अंडर कोरल रीफ्स। बताइए लार्जेस्ट एरिया अंडर कोरल रीफ्स स्टेट और यूटी कौन है। क्वेश्चन नंबर 49। आप ये भी देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन तो आता ही है कि स्टेट पूछ, आपसे अभी पूछ दिया स्टेट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 49 का बताइए। अंडमान निकोबार इज द राइट आंसर। लार्जेस्ट एरिया जो कवर करता है आपका अंडमान निकोबार आइसलैंड कवर करता है, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, वो पूछेगा कि कोरल रीफ का कंडीशन क्या है, वार्म वाटर होनी चाहिए, कोल्ड वाटर होनी चाहिए, ये सब आपको कोरल रीफ का कंडीशन आपको ध्यान में आनी चाहिए। जूज एंथिलिया के साथ रिएक्शन होता है, स्केलेटन होता है इसमें, ये सब आपको रिलेट कर सकते हैं खुद से। लार्जेस्ट इंडिया एरिया अंडर कोरल रीफ्स इन इंडिया कहाँ पे, अंडमान निकोबार आइसलैंड, बस ये बताइए। क्वेश्चन 50। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर एज एन एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। कमर्शियल बैंक इन इंडिया, बताइए क्वेश्चन नंबर 50। क्या, एक्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट। इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड, एक्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स पेमेंट, प्रोवाइडिंग ओवरक्राफ्ट फैसिलिटीज़। ये जो करती है एक्सेप्ट इनकम टैक्स पेमेंट इज द राइट आंसर, ये करती है। कमर्शियल जो बैंक होते हैं उसका एजेंसी का जो फंक्शन है, कमर्शियल बैंक एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ इनकम टैक्स पेमेंट इज द राइट आंसर। समझे, देखिए ये भी है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट वाइडली यहाँ पे देखो मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। बताइए कौन होगा मोस्ट वाइडली यूज इन इंडियन मॉनेटरी सिस्टम, कौन होगा ज़रा बताना। मोस्ट वाइडली यूज कौन होगा बताइए। फिर ये तो कॉमर्स वाले इजीली बता सकते हैं ये क्वेश्चन, साइंस वाले का ही दिक्कत होगा ये क्वेश्चन, समझे।
बताइए। M1, M2, M3, which answer is correct? हम्म ये कोई याद कुछ आ रहा है? हम सब पढ़ाए हुए, ये चीज़ मैं पढ़ाया हूँ इकोनॉमिक्स में। आप जाकर देखिए कि ये क्वेश्चन मैं बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ। समझे? M1, M2, M3 ये सब आपको ध्यान में आनी चाहिए। बताइए इसका आंसर। देखो, पहले हम बात करते हैं M1 में क्या होता है, करेंसी और डिपॉजिट मिलता है। ठीक है, M1 में क्या होता है, ध्यान सुनो, करेंसी और डिपॉजिट मिलेगा। बहुत बढ़िया सर आपने बताया, M1 में करेंसी और डिपॉजिट मिलता है तो M1 होता है। चलो, M2 में क्या होता है, M1 मिलेगा और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट मिलता है। ठीक, M3 में क्या होता है, M1 मिलता है, नेट टाइम मिलता है और डिपॉजिट मिलता है। ठीक है, M4 में क्या होता है कि M3 मिलेगा और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट मिलता है। ये इजीली है समझना। ठीक है, M1 जो होता है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर कितना है, 51 है ना। M1 जो होगा, M1 आपका मोस्ट लिक्विड होता है। सुनो, ध्यान सुनो, M1 सर क्या है, M1 मोस्ट लिक्विड में आएगा। ठीक, M3 क्या है आपका, जो आंसर में दिया हुआ है, मोस्ट वाइडली है। M3 आपका क्या है, आपका मोस्ट वाइडली है। ठीक है, और M4 जो है, M4 जो है आपका लिस्ट लिक्विड है। M4 क्या है आपका, लिस्ट लिक्विड है। अब सी इज द राइट आंसर, क्योंकि मोस्ट वाइडली पूछा है तो M3 हो जाता, और मोस्ट लिक्विड पूछता हो तो M1 हो जाता, और लिस्ट लिक्विड पूछता हो तो M4 हो जाता। M1 में करेंसी और डिपॉजिट का जरूरत पड़ता है, M2 में M1 और ऑफिस पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट का पड़ता है, M3 में M1 नेट टाइम डिपॉजिट का पड़ता है। समझे? एक होता है फिएट मनी और एक होता है फिडुशियरी मनी। फिडुशियरी मनी आपको ट्रस्ट के बेसिस पे दिया जाता है। फिएट मनी में गवर्नमेंट जो देते हैं वो इशू लीगली बाउंड होते हैं। समझे? जैसे एग्जांपल में नोटबंदी आ जाएगा फिएट मनी में। चलो, ऐसे रिलेट में करवाता हूँ। ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट स्टेट इंडिया हैव 100% हाउस होल्ड टैप वाटर। ये तो कनेक्शन, ये करेंट अफेयर क्वेश्चन। बताइए क्वेश्चन नंबर 52। गोवा इज द राइट आंसर, उस समय न्यूज में था। 100% हाउस होल्ड टैप इन वाटर कनेक्शन, गोवा इज द राइट आंसर। Which of the following labor code notified by the Government of India incorporated various provisions of central level acts such as the Factors Act 1948 and Plantation Labor Act 1951? Question 53. Which of the following labor codes notified by the Government of India incorporated various provisions of the Central Labor Act as such Factories Act 1948, Plantation Labor Act 1951? बताइए। करेंट अफेयर का है, इसमें समझाने में कोई बात ही नहीं है। द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड 2020 इज द राइट आंसर। देखो, इफ यू वर टू browse a table of a recent period showing life expectancy at birth for all categories, rural and urban, ठीक, and male and female division for all state, you are not likely to observe that। बताइए क्वेश्चन 54। अर्बन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ध्यान से अब सुनो, यहाँ पे गेम होता है, ये आ सकता है फ्यूचर में फिर। अर्बन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हायर देन रूरल लाइफ, मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी हायर देन फीमेल वन। बताइए क्वेश्चन नंबर 54। देखो, अर्बन लाइफ का जो एक्सपेक्टेंसी होता है हायर देन द रूरल वन, ये गलत बात है, रूरल का ज़्यादा होता है। मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी हायर देन द फीमेल वन, ये बात राइट है, ऑप्शन बी द राइट आंसर।
समझे? चलो आगे। द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द किसान ड्रोन, ये अच्छा क्वेश्चन। द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग क्या है? किसान ड्रोन। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन 55 बताइए क्या स्पेयरिंग किसान ड्रोन जो गवर्नमेंट प्रमोटिंग कर रहा है, क्यों कर रहा है बताइए? स्पेयरिंग वीड्स क्या है? वेरीसाइड्स, डाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, क्रॉप असिस्टमेंट। तो ये तो फिक्स होगा, किसान ड्रोन का क्या है, तो क्रॉप असिस्टमेंट तो होना चाहिए, डाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड भी होना चाहिए। लेकिन स्पेयरिंग वीड सीड ड्रोन से छींटना थोड़ा सा ये नहीं लग रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2 and 3 इज द राइट आंसर। द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द किसान ड्रोन, डाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड करना है उसका, किसान ड्रोन का क्रॉप असिस्टमेंट करना है, बस। रिसेंटली लॉन्च जन समर्थन पोर्टल बताइए। रिसेंटली जो लॉन्च किया गया है जन समर्थन पोर्टल, बताइए क्यों? पढ़ते हैं। जन समर्थन पोर्टल याद रखना, प्रोवाइड सिंगल पॉइंट एक्सेस फॉर ऑथेंटिकेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन टू सिटीजन। क्या है? ऑप्शन भी पढ़ते हैं। असिस्ट फार्मर टू एक्सेस लिंक टू यूजफुल फार्मिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जन समर्थन पोर्टल। ठीक है। प्रोवाइड टू एक्सेस टू पैन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, प्रोवाइड लिंक टू गवर्नमेंट क्रेडिट स्कीम। क्वेश्चन 56, डी इज द राइट आंसर, ये भी नहीं होगा। जन समर्थन जो पोर्टल है जो प्रोवाइड करेगा लिंक टू गवर्नमेंट क्रेडिट स्कीम, ये सही है। जन समर्थन पोर्टल प्रोवाइड लिंक टू गवर्नमेंट क्रेडिट स्कीम, सही है, डी इज द राइट आंसर। रिसेंटली इंडिया फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे था बताइए? 2022 का ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है। क्वेश्चन 57, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। रिसेंटली इंडिया कमीशन इट्स फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे था? फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में था, याद रखिएगा। उत्तराखंड से लेट कर क्या कर सकते हैं? नीति पास, माना पास, लिपू लेक, बस खत्म उत्तराखंड का पास। अरुणाचल प्रदेश से क्या रिलेट कर सकते हैं? बोमदीला पास, सेला पास, लद्दाख सब, चांगला खरदुंगला सब लद्दाख का है। हिमाचल से सिमकिला पास। नेशनल ट्राइब, क्वेश्चन 58 देखो, नेशनल ट्राइब रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट कहाँ? भी लगा दिए, मतलब अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है लोग सिचुएटेड कहाँ है? न्यू दिल्ली में। नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। देखो यूपीएससी किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि वो खिलाड़ी कौन सा खेल खेलते हैं, उससे इस टाइप का ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन 59 बताओ, अवनी लेखारा जी जो हैं, एक्सेल इन विच, कौन से अवनी लेखारा जी जो हैं कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करता है? इस टाइप का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, शूटिंग से करते हैं कौन से, जो करेंट में जो मतलब अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। द एटमॉस्फेयर ऑफ प्लांट वेनस इज मेड अप ऑफ थिक येलोइश क्लाउड, रिपीट क्वेश्चन।
एटमोसफियर ऑफ प्लांट वेनस इज मेड ऑफ थिक इजोलिस कलर्ड, कौन सा होगा? सल्फ्यूरिक एसिड इज द राइट आंसर। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 होता है। बहुत बढ़िया। ये हाई मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, बिल्कुल आता है। बी इज द राइट आंसर, सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 क्या करता है? नाइट्रिक एसिड, तो पता ही होगा। रिएक्शन नहीं करता है, किसके साथ कब रिएक्शन करता है भी पता होगा, बताना जरा। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 होता है। क्या ए पेशेंट एब्डोमेन एलिमेंट्री कैनल कैन बी एग्जामिन बाई एक्सरे, ठीक, एक्सरे आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल साल्ट इन द पेशेंट मील, बताइए। बेरियम सल्फेट इज द राइट आंसर। एक पेशेंट है एब्डोमेन में कैन बी एग्जामिन बाई एक्सरे आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग विच द फ्लोइंग मेटल इन साल्ट, बेरियम सल्फेट इज द राइट आंसर। Storage of biological tissue such as blood, organ, semen require low temperature which is achieved upon the usage. Question 62. Storage of biological tissue, ठीक है, storage of biological tissue such as blood, organ, semen require low temperature, ठीक है, लो टेम्परेचर है, इसका लो टेम्परेचर है। स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यू सच एज ब्लड, ऑर्गन, सीमेन रिक्वायर लो टेम्परेचर, कौन सा होगा आंसर से? क्वेश्चन 62 ए इज द राइट आंसर, लिक्विड नाइट्रोजन होगा। कौन होगा? लिक्विड नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। ये तो हम कितना बार बताया। इन ज्वाइनिंग रिलेवेट रेक्स आयरन ऑक्साइड इज मेड टू रिएक्ट विथ, किससे करता है? एल्युमिनियम के साथ करता है, बताया हुए हैं। एल्युमिनियम और जिंक क्या है आपका? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये भी आप ध्यान में रखना चाहिए। कॉपर क्या? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, बिल्कुल सही बात है। टीन को क्या जैसे डिनोट करते हैं? एसएन से करते हैं, बहुत बढ़िया। टंगस्टन को डब्लू से करते हैं, बस। 64 बताओ। व्हाट वाज अ मंजूकी क्या मुंज मुनाजिनिक इज मेडिवल इन पीरियड, Munjanic. What was a Munjanic in medieval period? Cannon, capitaloid, gun carriage, portable armory. Question 64. B is the right answer. कैटअप कहते हैं, कैटापल्ट थे, कैटापुलट पुलट वे कुछ ही पूछा पढ़ो। What was Munjanic in medieval period? Catapult is the right answer. Catapult. 65 बताइए। देखो, एक थे दत्ता घोटोकोचा, दत्ता घोटोकाचा, दत्ता घोटोकाचा, दत्ता घोटोकाचा का भाषा रिलेटेड करते हैं, ठीक है, मतलब ऑर्डर में बताना है कौन क्या था। मिर्चा कटिकम, मृच्छा कटिकम किससे थे? तो सुदाराका से थे, ठीक। एक थे किरतार जूनियम, किरतार जूनियम किससे थे? तो बहारावी से थे, बहारावी। और एक थे रावण नाधा, वो किससे रिलेटेड था बताइए? रावण नाधा वो थे आपको
भट्टी से रिलेटेड थे, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं दत्ता गोटा कचा, भाषा से रिलेटेड आप याद रखिएगा। एक थे मिर्चा कोटिकम, वो सुदराका आपको ध्यान में आनी चाहिए। एक थे किराटा जूनियम, भरावी ध्यान में आनी चाहिए। एक था रवा नावादा नावदा, वो भट्टी से रिलेटेड थे। ऑप्शन सी द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन टफ की कैटेगरी में आ जाएगा, समझे? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 66 बताइए। एट द बैंक विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैटल ऑफ 10 किंग्स फाउट इन द अर्ली वैदिक पीरियड? बताइए। एट विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स वाज द बैटल ऑफ 10 किंग फाउट? क्यों कितने किंग? 10 किंग फाउट किए थे इन द अर्ली वैदिक पीरियड। बताइए कौन सा आंसर सही होगा अर्ली वैदिक पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 66। ऑप्शन ए क्या है? सरस्वती, दृश्यावती, पुरुषिनी, सुतोदरी। 10 which of the following rivers the battle of 10 king fought in early Vedic period? अच्छा क्वेश्चन याद सकता है। क्वेश्चन नंबर 66। सी द राइट आंसर। इसका नाम है पारुशनी। पारुशनी 10 किंग फाउट किए थे अर्ली वैदिक पीरियड में। 10 किंग फाउट किए थे अर्ली वैदिक पीरियड में। उसका क्या नंबर था? पारुशनी। क्या नाम था? पारुशनी। पारुशनी इज द राइट आंसर। पारुशनी इज द राइट आंसर। ये बताइए द बंगाल फेमिन ऑफ 1769 तक वाज द रीजन बाई। बताइए। क्वेश्चन 67। बंगाल फेमिन, लेक्टोस अटैक, रैट इन्फेक्शन, बंगाल फेमिन रीजन व्हाट्स क्या था? क्वेश्चन नंबर 67 होता है। स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक इज द राइट आंसर। क्या होगा इसका आंसर? स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक इज द राइट आंसर। ये बताइए विच द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ अश्वघोड़ा? फ्यूचर ईयर में आ सकता है क्वेश्चन। क्या पूछ क्वेश्चन नॉट पूछ रहा है विच द फॉलोइंग नॉट द वर्क ऑफ अश्वघोड़ा? अश्वघोषा, सॉरी अश्वघोषा है। क्या है? अश्वघोषा है। अश्वघोषा याद रखिए, अश्वघोड़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68। इसका आंसर क्या हो जाएगा समझो। मंजू मंजू श्री मूलक कल्पा इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। जो तीनों थे, एक थे सारी, क्या नाम है उनका? सारी पुत्रा परकाना। एक थे बुद्धा चरित्रा, सुंदर नंदा, सौंदरा नंदा। मंजू जो थे वो नहीं थे, याद रखिए मंजू नहीं थे। सारी थे, बुद्धा थे और सौंदा थे अशोघोषा में। चलिए 69 नंबर बताइए। ये तो ईजी है। फैट इन ह्यूमन बॉडी स्टोर कहाँ होता है? तो एडिपोज टिश्यू में होता है। इसमें बताने वाली कोई शक वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69। चलो 70 बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 70। bilayer of फीचर ऑफ मेम्ब्रेन, bilayer of phosphate molecule in which protein and cholesterol are embedded। ठीक है बात है। bilayer of protein molecule in which lipid and cholesterol are embedded। लिपिड और कोलेस्ट्रॉल, सुनो मुंह बंद करके खेलो, मुंह बंद करके। बाइलेयर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल आर इम्बेडेड। नहीं, लिपिड और कोलेस्ट्रॉल के साथ नहीं होगा। बाइलेयर ऑफ न्यूट्रल लिपिड प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल के साथ करेगा, इम्बेडेड है। बाइलेयर नेचुरल बाइलेयर क्वेश्चन इज द राइट आंसर। सुनो फीचर ऑफ मेम्ब्रेन में क्या होता है कि मेम्ब्रेन में हम तो ये टॉपिक बहुत बारी रिवीजन करवाए हैं यार, सेल के बारे में।
तो इसलिए मैं यहाँ पे रिलेट नहीं करूँगा। सुनो, इसमें से याद रखना है बाई लेयर ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल इन विच प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल। हमको मेमोरी से दो चीज़ें रखना है, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल। प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल आपको ध्यान में आनी चाहिए। और फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है, कौन सा मॉलिक्यूल होता है, देखो यहाँ पे कौन सा प्रोटीन मॉलिक्यूल दे दिया, कभी न्यूट्रल लिपिड हो गया, दिया ना, लेकिन नहीं, फॉस्फेट मॉलिक्यूल इधर राइट आंसर, ये राइट हो जाएगा इसका। द पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल कैन बी मैक्सिमम लेंथ, कितना होता है एलिमेंट्री कैनल, कौन सा इसका किसका मैक्सिमम लेंथ है, तो इसका है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और ये भी आ जाता है क्वेश्चन में कभी कभी, क्वेश्चन नंबर 71 है ना, हाँ, ये भी कभी कभी आ जाएगा कि ये बताइए कि खाना जो हम लोग खाते हैं कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो वो होता है फूड का कंप्लीट डाइजेशन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। और इसका मैक्सिमम लेंथ भी होता है, कितना मैक्सिमम लेंथ होता है ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का लिखना कितना वैल्यू होता है मैक्सिमम। चलो क्वेश्चन नंबर 72 बताओ, पढ़ो क्वेश्चन। वाइल फॉर्मिंग इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, फॉर्मिंग इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर prosperity, the member of country launch collective discussions toward future notification 4 pillars which of the following not one। अच्छा, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक जो क्या कहते हैं फ्रेमवर्क जो प्रोस्पेरिटी है उसको लॉन्च किया गया, उसमें कलेक्टिव क्या डिस्कशन टुवार्ड्स फ्यूचर नेगोशिएशन 4 पिलर था, उसमें कौन सा एक पिलर नहीं था ये बताना है, चारों पिलर में से एक नहीं था। क्लीन एनर्जी एजेंसी क्या पड़ रहा है, क्लीन एनर्जी डिकार्बोनेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बी क्या है, डिफेंस कॉरपोरेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग। अच्छा, सप्लाई चेन, टैक्स एंड एंटी करप्शन। बी द राइट आंसर, ये नहीं था चारों पिलर में। क्लीन एनर्जी, डिकार्बोनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर था, सप्लाई चेन था, टैक्स एंड एंटी करप्शन भी था। करप्शन में इंडिया का रैंक कितना है आपको जरा बताना कमेंट सेक्शन में। ये अच्छा क्वेश्चन। द रीजन डोनेस्टक एंड लुहानसक मेंशन इन द न्यूज विच ऑफ द सेपरेट रीजन ऑफ। बहुत बढ़िया से यार मैप भी पढ़ा है, जाकर देखो। क्वेश्चन नंबर 73, यूक्रेन के पास है कीव भी, जो कीव है वो भी आपका यूक्रेन के पास है, कैपिटल कीव है यूक्रेन का, यूक्रेन का कैपिटल कीव ही है ना। देखो डोनेस्टक एंड लुहानसक जो सेपरेट करता है कौन करता है, यूक्रेन करता है बस। ये बताइए, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वर प्लेस ग्रे लिस्ट एंड फाइनेंशियल एक्शन टैक्स फोर्स। बताइए, ग्रे लिस्ट में प्लेस किया गया है, कौन थे। क्वेश्चन 74, टर्की और यूएई को किया गया था उस समय। 2022 का क्वेश्चन ये नहीं आएगा, लेकिन इस टाइप का जैसे हाल ही में 2026 में कोई किसी को ग्रे लिस्ट में किया जाएगा तो ये इस टाइप का आपको देखना पड़ेगा। यही होता है PYQ का एनालिसिस करना। टर्की और यूएई उस समय थे, इस पर समय देना थोड़ा सा। विच ऑफ द कंट्री थ्रू एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, क्या एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऑफन टॉक अबाउट इन द न्यूज, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी बताइए। क्वेश्चन 75, तो ये कौन था, IMF था, याद रखिए। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में कौन था, IMF। क्या है इंटरनेशनल, IMF का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड इज द राइट आंसर, समझे। 76 बोला, द टर्म इथेरम, सोलाना, पल्का डॉट एंड टेथर समटाइम इन द न्यूज। देखो इस टाइप का UPSC का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ड्रम दे के वो पूछेगा, ड्रम दे के पूछेगा, थेरम सोलाना, पल्का डॉट, टेथर समटाइम्स इन न्यूज। क्वेश्चन नंबर 76, इधर उस समय क्रिप्टो करेंसी उस समय बहुत न्यूज़ में था 2022 के समय, इसलिए पूछा था।
विच द फॉलोइंग स्टेट हैज प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 77, मणिपुर इज द राइट आंसर। प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम कितना इम्पोज जो हुआ है, मोस्ट टाइम कितना बार हुआ, ये बताना। मणिपुर में कितना बार हुआ है ये आप कमेंट सेक्शन में बताना, समझे। क्वेश्चन 77 का सी द राइट आंसर। अब लोग बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज मोस्ट नंबर ऑफ टाइम, तो मणिपुर इज द राइट आंसर। द यूज ऑफ इलेक्ट्रोल फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। क्वेश्चन 78, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमको सिर्फ एक ही ध्यान में आएगा, आर्टिकल 324, जो इलेक्शन करवाता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, सबको अपॉइंट कौन करता है ये भी जरा बताना। सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन करता है, प्रेसिडेंट किसको, प्रेसिडेंट को कौन सा, प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंटमेंट करेगा ये बताना। क्वेश्चन 78 का बी द राइट आंसर। 1993 1993 याद रख आपको आनी चाहिए। 1993 क्या, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी जिसको आप बोलते हैं इपिक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड विच द फॉलोइंग, तो 1993 याद रखिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आर्टिकल 324 भूलना नहीं है। चलो, which of the following best describe electoral system to elect the president of India, very very important, बताइए। क्वेश्चन नंबर 79, इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इधर राइट आंसर, दोनों होगा। सुनो, बेस्ट डिस्क्राइब एज इलेक्टोरल सिस्टम टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज द राइट आंसर, समझे। चलो बहुत बढ़िया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज द राइट आंसर। प्रेसिडेंट का इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट लेता है, इलेक्टेड मेंबर लेता है, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। मनी बिल तो भाई मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। मनी बिल आर्टिकल 110 में मेंशन है, कौन डिसाइड करता है, तो स्पीकर साहब करते हैं। राज्यसभा के पास 14 दिन का समय रहता है, और राज्यसभा 14 दिन के अंदर में नहीं बताएगा ऑटोमेटिक बिल पास हो जाएगा। इसमें राज्यसभा इसमें मैंडेटरी होता है किससे, प्रेसिडेंट से पूछना, बात करता हूँ। फिर होता है फाइनेंशियल बिल 117(1) में मेंशन है, एक फाइनेंशियल बिल 117(3) में मेंशन है। ये दोनों में राज्यसभा का चलते चलता है, लेकिन मनी बिल में चलती नहीं चलता है, बात करता। क्वेश्चन 80 VVI, ये क्वेश्चन आ सकता है फिर एग्जाम में। मनी बिल के बारे में क्या सही नहीं है ये बताना है। मनी बिल कांट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट मीन्स राज्यसभा, बिल्कुल बात सही है। चलो, द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज़ नो पावर रिजेक्ट अमेंड बाई मनी बिल, ये भी जस्ट बताएं, वही बात सही है। द स्पीकर और लोकसभा है द फाइनल पावर टू डिसाइडिंग वेदर मनी बिल या अदरवाइज बिल, बिल्कुल तीनों लाइन सही है। तीनों लाइन से एक एक लाइन में स्टेटमेंट पूछा हुआ है क्वेश्चन में, देख लेना जाकर। द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज़ नो पावर डिस्कस द मनी बिल, ये बात गलत है। देखो, राज्यसभा के पास डिस्कस करने का अपॉर्चुनिटी है, और ये लाइन डी इज द राइट आंसर। डिस्कस कर सकता है, लेकिन द काउंसिल ऑफ स्टेट नो पावर टू डिस्कस, डिस्कस कर सकता है भाई, डिस्कस करने का बस ये है, बस ओनली डिस्कस कर सकता है बस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलो 81 बताओ, बाई कैमरल क्या है, लेजिस्लेचर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 81, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, यूपी, डी इज द राइट आंसर, तीनों हैं। बाई कैमरल लेजिस्लेचर में कौन कौन है, आंध्र प्रदेश याद रखना, तेलंगाना, बिहार, यूपी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। एटी टू आया हुआ है। बाई विच द रिपीटेड क्वेश्चन है, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या बताता है,
देखो यहाँ पे यूपीएससी यहाँ पे ये पूछ सकता है, फिर पूछ देगा आर्टिकल 21A में क्या है, तो राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 20A में क्या है, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 20 क्या है, 20A में राइट टू एजुकेशन है, बहुत बढ़िया। अच्छा आर्टिकल 21 में क्या है, तो राइट टू लाइफ है सर, ये तो सबको पता है, बहुत बढ़िया। इंसर्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बताइए 83, 84, 85, 86, 86 होगा। 86 2002 आपको ध्यान में आनी चाहिए। 86 अमेंडमेंट एक्ट आपको ध्यान में आनी चाहिए। चलो, एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट ऑन टू द फ्लोर रिमेन्स यूनिफॉर्म इट्स फॉल, क्या रहता है इसमें, बताइए जनाब। क्वेश्चन नंबर 83, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, इसमें कुछ शक वाली बात नहीं है, नहीं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv/dt। एक्सेलरेशन क्या होता है सर, जब आप विथ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जब आप चेंज करते हैं वेलोसिटी में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। अरे सर बहुत बढ़िया, इसका यूनिट होता है मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। सर ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये बड़ा v माइनस u/t, इसमें न्यूमेरिकल भी बनता है। मोमेंटम का फॉर्मूला है सर पी से डिनोट करते हैं mv। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। बस। इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इट्स इमेज बताओ। अच्छा क्वेश्चन 84, कॉन्वेक्स लेंस में पूछ रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में पूछ रहा है, फोकस पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, बताओ 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 बताओ। इतना मस्त तरीके से यार, इसमें हम शॉर्ट्स वीडियो में भी बताए हुए हैं भाई, ये कुछ फोकस पे बनेगा तो इन्फानाइट पे होगा, ये कितना बढ़िया से बताए हुए हैं। हाई बनेगा कि लो बनेगा सब बताए हुए हैं यार, जाकर देखो 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 देखो। हम इसका वीडियो यार ऐसे तो हम समझा नहीं सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना पड़ता है ना, ऐसे में ज़्यादा टैब वगैरह रहता, आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो, क्या मैं बोलूँ, मैं बोलता भी नहीं हूँ, आप लोग खुद करना चाहिए ना। आप लोग सपोर्ट करते हैं तो टैब ले लेते हैं तो आराम से एकदम जूम कर कर के बताते हैं, और लिखने का मेन बात हाथ से करते हैं ना, तो सही से राइटिंग भी नहीं हो पाता है। चलो इनफाइनाइट क्या होता है ये बताओ। व्हाट इज स्टेटमेंट अबाउट अपर्चर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, बताइए। क्वेश्चन 85, ये याद रखिएगा, ये इंडिपेंडेंट होता है इफ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कन्वेचर, बात सही बात है। इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कन्वेचर, नहीं, कन्वेक्स लेंस में रेडियस ऑफ कन्वेचर इक्वल नहीं होगा। इक्वल टू इट्स फोकल लेंथ नहीं होगा। इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स फोकल लेंथ नहीं होगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ कन्वेचर इज द राइट आंसर। क्या बताया, वाटर वेन वाटर इज हीटेड 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, तो इस डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए, इंक्रीज कर जाएगा। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे, 4 पे तो मैक्सिमम ही होता है, तो इंक्रीज करेगा। ये दोनों में आप फंसते, बी द राइट आंसर। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी द अर्थ सरफेस डिपेंड ऑन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी से करते हैं, 9.8 इसका वैल्यू होता है, कैपिटल जी का 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। चलो बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होगा, Gmm/r², 87। सी द राइट आंसर, मास मास और रेडियस तीनों पे करेगा, मास और रेडियस तीनों पे करेगा, इसका फॉर्मूला होगा। देखो लिखने में नहीं बन रहा है, देखो और इसका एक फार्मूला होता है F=G m1m2/r²। In which of the following highland India can you find temperate forest called सोलाज, ये टर्म आया हुआ है सोलाज, इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वही पे मैं भी लगाता हूँ, समय नहीं लगा रहा हूँ, आप लोग देख ही सकते हैं।
क्वेश्चन 88 बताइए। नीलगिरी में बोलते हैं सोलाज बोलते हैं। सोनमर्ग गुलमर्ग आप लोग देखते होंगे, जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। मर्ग क्या है? घास का मैदान है। विच आर द फ्लोइंग हाईलैंड्स ऑफ इंडिया कैन यू फाइंड टेम्परेचर फॉरेस्ट कॉल्ड सोलाज? क्या होगा? नीलगिरी द राइट आंसर। विंध्यान किसको सेपरेट करता है ये बताना। क्या एक है पिंगोस और एसोसिएटेड विद विच आर द फ्लोइंग प्रोसेस बताइए। पिंगोस आर एसोसिएटेड विद पेरी ग्लेशियर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है आपका? पेरी ग्लेशियर से एसोसिएटेड है, याद रखिएगा। पिंगोज पेरी ग्लेशियर। पिंगोज क्या है? पेरी ग्लेशियर, आपको ध्यान में नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट आ सकता है ये क्वेश्चन फिक्स है। पिंगोज पेरी ग्लेशियर। कितना बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट। भी क्यों भी? क्योंकि अलग अलग ऑप्शन में पूछा हुआ है इस क्वेश्चन को, बताइए। इनसिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट, सबसिक्वेंट और रिक्वेंट। क्वेश्चन नंबर 90। चलो, इनसिक्वेंट क्या होता है समझो। नो, इसमें क्या होता है? नो अपेरेंट रीजन वाई इट्स फॉलो इट्स पाथ। नो अपेरेंट रीजन इसमें नहीं होता है, बहुत बढ़िया। हम क्या देखेंगे? इस सिक्वेंट में रीजन नहीं होता है, वाई इट्स फॉलो पाथ टेक्स। ठीक, बहुत बढ़िया। फिर कॉन्सिक्वेंट में क्या होता है कि इसमें डिटरमाइन होता है, इसमें ओरिजिनल स्लोप मिलता है। सुनो, इनसिक्वेंट में रीजन नहीं होता है, बहुत बढ़िया। कॉन्सिक्वेंट में आपका क्या नहीं होता, इसमें ओरिजिनल स्लोप ऑफ द लैंड आपको डिटरमाइन मिलेगा। ओरिजिनल स्लोप कॉन्सिक्वेंट में क्या हो? ओरिजिनल स्लोप आपको देखने को मिलता है, बहुत बढ़िया। सबसिक्वेंट में क्या होता है? इसमें डायरेक्शन होता है कंट्रोल रॉक स्ट्रक्चर का, बहुत बढ़िया। सबसिक्वेंट में क्या होता है? कंट्रोल होता है किसका? रॉक स्ट्रक्चर का। और इस सिक्वेंट बचा जो फ्लो ऑफ द सेम डायरेक्शन बट एट लोअर लेवल पे। यहाँ पे यूपीएससी हायर लेवल देके फंसा सकता है। बी इज द राइट आंसर। इसको जूम करते हैं लो, ऐसे देखो। इंसिक्वेंट में रीजन नहीं था, बहुत बढ़िया। कंसिक्वेंट में क्या था? आँख बंद करो, देखो। सर आपने अभी जस्ट बताया, कंसिक्वेंट में स्लोप था, बहुत बढ़िया। एक था सब सिक्वेंट में क्या था? विद डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज कंट्रोल बाय द रॉक स्ट्रक्चर, बिल्कुल बात सही है। और एक था री स्क्वेंट में क्या था? फ्लो इन द सेम डायरेक्शन एज द कंसिक्वेंट स्ट्रीम बट एट लोअर लेवल, बिल्कुल सही बात है। इसमें तो हमसे स्टाम्प पेपर पे लाओ, लिख देता हूँ ये क्वेश्चन। बार बार हर एक साल के बाद रिपीटेड होता है इस टाइप का। क्वेश्चन 91, क्या सीडीएस में कभी पूछ दे, कभी सीएपीएफ में, कभी एनडीए में, कभी जियो साइंटिस्ट में, लेकिन आता है। रिकॉर्ड कर लो इस बात को। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन 91 बताइए। पूरा क्वेश्चन, विच द फ्लोइंग प्रोसेस लीड्स एक्सपेंशन ऑफ सर्टेन मिनरल टेक अप वाटर कॉजिंग एडिशनल स्ट्रेस, इसमें बताइए। हाइड्रेशन इज द राइट आंसर। और कार्बोनेशन के बारे में जान लेना, हाइड्रोलिसिस के बारे में जानना, ऑक्सीडेशन आपको पता ही होगा। एक्सपेंशन ऑफ सर्टेन मिनरल्स एज दे टेक अप वाटर कॉजिंग एडिशनल स्ट्रेस इन द रॉक। हाइड्रेशन इज द राइट आंसर। द इंडियन डिजर्ट ऑल्सो नोन एज मारुस्थली इज बिलीव टू अंडर सी ड्यूरिंग विच ऑफ द फ्लोइंग इराज, बताइए। क्वेश्चन नंबर 92, कौन से एरा में थे? ये सब क्वेश्चन आता ही है। इंडियन डिजर्ट ऑल्सो नोन एज, उसको क्या बोलते हैं आप? मरुस्थली बोलते हैं। इंडियन डिजर्ट को आप मरुस्थली बोलते हैं, बता दिया यूपीएससी। बिलीव टू अंडर सी ड्यूरिंग विच ऑफ द फ्लोइंग इराज, कौन से इराज में था? मिसोजिक इरा इज राइट आंसर। और अब ये प्लेजोरिक एजा और ये इरा, ये इंपॉर्टेंट देख लेना एक बार।
आप लोग, ठीक है। आप लोगों को होमवर्क है, ये देख लीजिएगा। यूपीएससी के स्टूडेंट हो यार तो थोड़ा सा खुद से मेहनत तो करोगे ना। मैं गाइडलाइन बता सकता हूँ, करना तो आप ही को होगा। क्या है चारवका स्कूल ऑफ फिलोसफी, बताइए 93। धतरा है और क्या है, वैशिखिया है, ये दोनों नहीं है। डी द राइट आंसर। चारवाका स्कूल ऑफ फिलोसफी, धरता, धरता और वैशिखिया याद रखिएगा। नहीं सॉरी, सॉरी यार, माइंड भी मेरा कहाँ चला गया। 1 और 3 ना होगा यार, ये होगा सही, ये गलत, ये गलत। सुशी कस्किस्ता, 1 और 3 द राइट आंसर। 94 बताइए। ड्यूरिंग द 18th-14th centuries, Sanskrit text and inscription, which of the following denote Muslims? जो इंस्क्रिप्शन जो टर्म दिया हुआ है संस्कृत टेक्स्ट, इस पे यूपीएससी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। इस इंस्क्रिप्शन पे डॉट दे रहे हैं, इंस्क्रिप्शन संस्कृत, इस पे देख लेना। और ये क्वेश्चन रिपीटेड आया हुआ है। क्वेश्चन 94, यही द राइट आंसर याद रखिएगा। तुरक्षा है, तजिका है, प्रशिक्षा है, ये नहीं है। During the 18th-14th century, in the Sanskrit text and inscription, which of the following term used to denote red Muslim? आप पूछ देगा हिंदूज के बारे में, मुस्लिम पूछा है, अब नेक्स्ट में हिंदू में पूछा जाएगा, उसी को बोलते हैं एनालिसिस करना। तुरुक्षा, तजिका, एक है परीक्षा। 95 बताओ। इन द citadel, क्या है, इन द citadel the lower towns area of the following Harappan site have several large cistern and reservoirs has been found। कहाँ है बताइए, ये टर्म देखो पहले। चलो 95, धोलावीरा इधर राइट आंसर। धोलावीरा का ही पूछ देगा कहाँ, कौन से स्टेट में है, तो गुजरात में है। रफीगिरी कहाँ है, ये हरियाणा में है। बनावली कहाँ है, मोहनजादुरो कहाँ है, ये सब पूछ देगा, स्टेट याद रखिएगा। 96, देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, मैं कितना बार बताया, इस टाइप का आंसर मानिए को पता नहीं है तो आप सी पी आंसर पे जा सकते हैं बोथ। प्लेइंग पावर लेवर, कैवेलरी warfare in India. The iron strip made it possible armed warrior to sit firmly on a horse without falling off, ठीक, सही है। The iron strip also allowed a cavalry charges with lances held tightly to body without the rider being thrown off by the shock of impact, ये भी लाइन सही है, दोनों सही है। The iron strip made it possible for a armored warrior to sit firmly on horse without falling off, सही है। The iron strip also allow a cavalry charges with lances held tightly to the body without a rider being thrown off by the shock of impact, ये भी सही है। सी द राइट आंसर।
द ब्रिटिश पॉलिसी टुवार्ड्स अफगानिस्तान इन फर्स्ट हाफ 19th सेंचुरी एम एट क्या था बताइए, क्या था? वीकनिंग रशियन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान बट नॉट प्रोमोटिंग फॉर स्टोरेज अफगानिस्तान इधर, इधर राइट आंसर। द ब्रिटिश पॉलिसी टुवार्ड्स अफगानिस्तान फर्स्ट हाफ 19th सेंचुरी। 98 बताओ। इसलिए यूनाइटेड नेशन अग्री टू नेम विच द फॉलोइंग कंट्री बताओ, चेंज किया है। 98 टर्की इधर राइट आंसर। इसलिए यूके अग्री टू चेंज टू नेम ऑफ विच द फॉलोइंग कंट्री, टर्की। ये क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है। स्विफ्ट के बारे में बताइए। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन बताइए। क्वेश्चन 99। ग्लोबल मनी ट्रांसफर सिस्टम इधर राइट आंसर याद रखिएगा। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसी स्विफ्ट में नहीं होगा भाई। डिटेक्शन सिस्टम नहीं होगा। इंफॉर्मेशन शेयरिंग इस पर हो सकता था लेकिन नहीं है। लेकिन ग्लोबल मनी ट्रांसफर सिस्टम इधर राइट आंसर। स्विफ्ट से आप क्या कर सकते हैं? ग्लोबल मनी ट्रांसफर सिस्टम इधर राइट आंसर। क्वेश्चन 99 का सी इधर राइट आंसर। 100 बताइए। P75I प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चर कौन किया था? 100। डीजल इलेक्ट्रिक 70 या सबमरीन है, क्या है? डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन आपको ध्यान में चाहिए। P75 क्या है आपका? डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। आपको हम डिफेंस का सारा कौन देश से क्या एक्सरसाइज होता है, P70 प्रोजेक्ट 75 ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, सब बताए हुए हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर देख लेना। एक प्ले लिस्ट भी बना दिया है। द थर्मल हायर अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस समटाइम्स में कौन सा था? थर्मल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस 101। एंटी मिसाइल सिस्टम था। थर्मल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम डायमेंशन ये न्यूज एंटी मिसाइल सिस्टम था। कैसा था? एंटी मिसाइल सिस्टम था। सरफेस टू एयर कौन मार करता है? याद रखिएगा। आकाश वगैरह, रसोल वगैरह। सरफेस टू सरफेस कौन करता है? पृथ्वी करता है। ये सब आपको ध्यान में नहीं चाहिए, समझे? हेलिना क्या है? एंटी टैंक गाइड मिसाइल है। ये भी आपको ध्यान में नहीं चाहिए। ब्रह्मोस इस टाइप का करेंट अफेयर में क्वेश्चन डिफेंस का इसी पूछेगा। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बताइए। ब्रह्मोस अब क्या है? अब इस टाइप का आ सकता है कि ब्रह्मोस आपका क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। 102 बताइए। ये इसका फाइट रेंज है 290 किलोमीटर। ब्रह्मोस मिसाइल उस समय था न्यूज में 2.88। इसका स्पीड है इट कुड अप 30 किलोमीटर। नहीं भाई, इसका स्पीड कितना है? अभी अभी कितना है ये बताना, कितना किलोमीटर तक का है? 103 बताइए। विच इज द फॉलोइंग नॉट अ कैटेगरी अंडर प्रेसिडेंट मेंशन इन द पार्लियामेंट बताइए। नॉमिनेट नहीं करते हैं। लिटरेचर, साइंस, आर्ट, स्टेट सर्विस 103। डी इज द राइट आंसर। ईजी है। लिटरेचर की फील्ड में किया जाता है, साइंस के फील्ड में दिया जाता है, आर्ट की फील्ड में दिया जाता है, स्टेट सर्विस की फील्ड में नहीं दिया जाता। इंडिया स्टिल यंग कंट्री एज मेडियन एज ऑफ इट्स पॉपुलेशन बताइए। ये भी आ सकता है क्वेश्चन फिर से। बिटवीन 25 से 30 ईयर आपको याद आनी चाहिए। इंडिया स्टिल यंग कंट्री एज द मीडियन एज ऑफ इट्स पॉपुलेशन कितना चाहिए? 25 से 30, 25 से 30, 25 से 30 में इंडिया स्टिल यंग कंट्री एज द मीडियन एज ऑफ पॉपुलेशन कितना? 25 से 30 आपको ध्यान में आनी चाहिए। उस समय न्यूज में था ब्लू हेलमेट्स। हेलमेट्स क्या था बताइए। 105। यूनाइटेड नेशन पीस कीपर याद रखिएगा आंसर था इसका। ब्लू हेलमेट्स में क्या था? यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स इज द राइट आंसर। ये सब नहीं आएगा इसलिए समय नहीं दे रहा। अब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। विच द फॉलोइंग सेंट्रल फीचर नॉट एसोसिएटेड विद कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक बताइए। एसोसिएटेड नॉट एसोसिएटेड। देयर इज जनरल कमोडिटी प्रोडक्शन इट इज हाई मार्केट वैल्यू सही बात है। प्रोडक्टिव वेल्थ इज हेल्ड प्रीडोमेंटली प्राइवेट हैंड इन प्राइवेट हैंड सही बात है। इकोनॉमिक लाइफ ऑर्गेनाइज टू मार्केट प्रिंसिपल ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। इकोनॉमिक बेस्ड
ऑन प्लानिंग सपोर्ट रिलेशनल रिजोल्यूशन एलोकेशन, जो ऑप्शन डी में दिया गया था वही था। विच द फॉलोइंग नॉट द स्ट्रेंथ चीफ बेनिफिट्स ऑफ बाइकैमिकलिज्म, बताइए 107। नहीं पूछ रहा है, सुनो। सेकेंड चैम्बर चेक द फर्स्ट चैम्बर प्राइवेट मेजर मेजिटेरियल रूल से इट चेक पावर एग्जीक्यूटिव करता है, बिल्कुल सही होता है। इसका चेक द पावर एग्जीक्यूटिव द सेकंड चैम्बर कैन एक्ट एज द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड इट इज ऑफन चेक और डेमोक्रेटिक रूल एंड दैट चैम्बर नॉन इलेक्टेड और इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ये गलत है। गलत पूछा है तो ये डी इज द राइट आंसर। नॉट ए स्ट्रेंथ ऑफ बेनिफिट बाय कैमेलिज्म में पूछा था। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड एस्टेब्लिश कब किया गया था? आ सकता है फिर से 108 2016 में किया गया था। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी वही है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी। ये इंग्लिश में भी क्वेश्चन आया हुआ था सिनोनिम्स में, इंसॉल्वेंसी सिनोनिम्स में। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ एस्टेब्लिश कब किया गया था? 2016 में किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग द अदर टर्म ऑफ द फोकस रिलेशन विथ अर्थक्वेक, फोकस जो है, फोकस को क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर बोलते हैं ना, बस बताए होंगे। फोकस को क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर बोलते हैं। आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो हाइपोसेंटर और एपिसेंटर में क्या अंतर है? बस हाइपोसेंटर और एपिसेंटर में क्या अंतर है? होमवर्क भी लेते चलिए। हाँ, ये बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ माउंटेन पीक ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड का कौन सा नहीं है? सडल पीक है, नॉर्थ का है। माउंट लेथियर ग्रेट निकोबार का है, ठीक है। माउंट डिवालो साउथ अंडमान का है। माउंट क्यू साउथ अंडमान का है ना। लोहसक पीक नहीं, 110 का सी द राइट आंसर। लोहसक पीक नहीं है, नॉट पूछा है, देखो ना, नॉट पूछ दिया। अंडमान निकोबार का सडल पीक है, माउंट थुलियर है, माउंट डिवालो भी है। समझो, सडल पीक नॉर्थ में है, माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार का है, माउंट डिवालो मिडिल अंडमान का है और साउथ अंडमान का माउंट क्यूब है। क्लाउड इतना बढ़िया से अपने चैनल पढ़ाए हुए हैं, मैं यहाँ पे रिवीजन नहीं कर पाऊंगा यार, बहुत बार रिवीजन करवाया हूँ, हद से ज़्यादा। यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। कौन है? 111 क्वेश्चन बताइए। देखो, सीरस में क्या होता है कि इंटरली सीरस में सबसे ऊपर होता है और इंटरली आइस ऑफ पार्टिकल्स मिलता है। बहुत बढ़िया, आपने सर बताया। सीरस में क्या होता है कि इंटरली आइस पार्टिकल मिलता है, ठीक है। क्यूमुलस क्या होता है ये बताओ। क्यूमुलस में क्या होता है कि फेयर वेदर क्लाउड होता है, कॉटन कलर का होता है, ये ध्यान में रखिए। निम्बो स्टेटस क्या होता है बताइए। निम्बो स्टेटस में क्या होता है? सर स्टॉर्म क्लाउड होता है, यही तो बारिश सबसे ज़्यादा देर तक कर रहा होता है। बहुत बढ़िया। स्टेटस में क्या होता है? हाई फॉग और सेलिंग होता है, ये टर्म याद रखिएगा, आप एग्जाम ऐसे पढ़ के देखिए। ये बताओ, हाई फॉग लो सेलिंग किसका कैरेक्टरिस्टिक है? तो स्टेटस क्लाउड का है, सी द राइट आंसर। सीरस वाले ऊपर होंगे, नीचे में आपको स्टेटस क्लाउड देखने को मिलते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। मैक्रेल स्काई किस में होगा जरा बताना, पढ़े हो क्लाउड तो, मेरे चैनल से अगर पढ़े हो तो बताना। मैक्रेल स्काई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्रेल स्काई कौन से क्लाउड में आएगा? बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ नॉन सैटेलाइट, कौन सा होगा बताइए? लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट 112। सैटर्न के पास है, पहले जुपिटर के पास था, अब सैटर्न के पास। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट किसके पास हो गया अब? सैटर्न के पास हो गया। नहीं नहीं, जुपिटर के पास है ना, सॉरी यार, हम भी दिमाग खराब हो गया हुआ। जुपिटर इज द राइट आंसर। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट उस समय के एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग मारना होगा ना, तो जुपिटर इज द राइट आंसर। बीच ऑफ द फॉलोइंग क्या है? कनकैया बुझी आफ्टर द डेथ ऑफ हर्ष बताना, बताइए 113। अरुण से बना, ये द राइट आंसर, याद रखिएगा। द लीजेंड ऑफ प्रहलाद एंड हिज फादर हर क्या हिरण्यकश्यप द फर्स्ट सेटअप आउट इन द 114 का बताइए। विष्णु पुराण इज द राइट आंसर।
115 बताइए। डी इसका होगा राइट आंसर, याद देख लीजिएगा। 118 का बताइए। कोटेलिया इधर राइट आंसर। और 100 रामसर कन्वेंशन जो था किस रिलेटेड था आपका? वेटलैंड प्रिवेंशन से था। ये आ सकता है फिर से, रामसर कन्वेंशन किस रिलेटेड था? वेटलैंड प्रिवेंशन से था। बस